अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी आपने अपने दिल को सिर्फ एक अज़ू समझा या कभी सोचा कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाली चीज नहीं बल्कि एक पूरी रूहानी कायनात है? जी हाँ नाजरीन, सूफी बुजुर्ग शायर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने दिल और रूहानियत की गहरी तहकीक के बाद दिल की हकीकत को पंजाबी कलाम में नहायत खूबसूरत और बामायनी अंदाज में बयान किया है। मैं इस बुलंद पाया सूफियाना तर्ज तक तो शायद ना पहुँच सकूँ, मगर इन्हीं के फैज और फिक्र से मुतासर होकर दिल के बारे में चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ, विचे बेड़े विचे जेड़े विचे वंज महाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांग ताने हूँ, जोई दिल दा महरम होवे सोई रब पछाने हूँ। नाजरीन, आज की ये डॉक्यूमेंट्री हमें ले जाएगी दिल के अंदर, जहाँ आंख नहीं जाती मगर मार्फत उतरती है। ये वो मुकाम है जहाँ सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल के अंदर 14 तबक ऐसे तने हैं जैसे खैमे के अंदर खैमे। दिल सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं, कुरान कहता है आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। यानी दिल समझने की जगह है, देखने की जगह है, पहचानने की जगह है। यानी दिल समझने की जगह है, देखने की जगह है, पहचानने की जगह है। इसीलिए तसव्वुफ में दिल को मरकज माना गया। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का तस्वुरे दिल। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दिल को एक दरवाजा नहीं बल्कि 14 पर्दों का मजमुआ करार देते हैं। ये तबक कोई जिस्मानी परतें नहीं बल्कि कफियात, मरातब और रूहानी दर्जे हैं। हर तबक एक हजाब है और हर हजाब के पीछे अल्लाह की एक पहचान। दिल के 14 तबक रूहानी मरातब, ये तसव्वुफ की सलाहात हैं, अकीदा नहीं बल्कि फहम और सलूक के दर्जात हैं। सदर एक, जहाँ वसवसा आता है यहाँ नफ्स और शैतान की आवाज गालिब होती है। कलब दो, जहाँ ईमान दाखिल होता है यहाँ नेकी और बुराई का फर्क महसूस होता है। रूह तीन, जहाँ इबादत ज़ौक बन जाती है नमाज बोझ नहीं रहती। सर चार, ये राज का मुकाम है, यहाँ इंसान कम बोलता है ज्यादा समझता है। खफी पाँच, जहाँ बंदा अल्लाह को दलील से नहीं हाल से पहचानता है। यहाँ मैं खत्म होने लगती है और वो नुमाया होता है। नफ्से मुतमिन्ना सात, जहाँ दिल मुतमिन हो जाता है, कज़ा पर राजी हो जाता है। आगे के 7 तबक अहले हाल के लिए, ये वो दर्जे हैं जिन्हें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हर एक के लिए बयान नहीं करते मगर इशारा जरूर देते हैं। नूर 8, अरफान 9, मोहब्बत 10, फना 11, बका 12, गुर्बत 13, मुशाहिदा 14। यहाँ लफ्ज खत्म हो जाते हैं और कफियत बोलती है। कामिल मुर्शद का मसला सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह साफ कहते हैं, ये रास्ता मुर्शद के बगैर मुश्किल है, लेकिन फिर एक अजीम बात कहते हैं, अगर कामिल मुर्शद ना मिले तो अल्लाह के नाम का तस्वर अपने सामने रखो। ये फतवा नहीं, ये सहारा है। ये खुद साख्ता रास्ता नहीं, ये जिक्र की नीयत है। तकब्बर नहीं, आजिज़ी है। तस्वरे इसमें अल्लाह कैसे, ना आंखें बंद करके कोई शक्ल बनाओ, ना किसी मखलूक को खुदा समझो। बस दिल में अल्लाह, सांस के साथ अल्लाह, खामोशी में अल्लाह। ये मराकबा नहीं, ये हजूरी है। ये सब कुरान के खिलाफ नहीं, हदीस के मुकाबल नहीं, शरीयत से बाहर नहीं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के बगैर किसी सलूक को कबूल नहीं करते। ये रास्ता नमाज के बगैर नहीं, रोजे के बगैर नहीं, इखलाक के बगैर नहीं। आखिर में एक सवाल, अगर दिल के अंदर वाकई इतने पर्दे हैं, शायद इसलिए कि हमने दिल को जानने की कोशिश ही नहीं की। ये थी दिल के 14 तबकों की कहानी, इल्म के लिए नहीं जागने के लिए।